दूसरा कलमा, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। खुदावंत के मसलूब किए जाने पर जब खुदावंत को शरीक पर दिया गया तो उसकी एक डाकू दाईं तरफ और एक बाईं तरफ, और सब जो थे लोग उसको लान तान कर रहे थे, और जो डाकू उसके दाएं और बाईं तरफ भी लटकाया गया तो वो भी उसको लान तान करने लगे। और एक डाकू ने कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी। और दूसरे ने कहा कि ये तो हमारी सजा में ही हमारे साथ है, इसमें तो कोई गुनाह नहीं। ओ खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं यीशु के पाक नाम में। खुदावन तेरी शुक्रगुजार करती हूँ खुदावन कि तूने मुझे आज ये मौका दिया है कि मैं तेरे कलाम को याद कर सकूं। अब मैं न बोलूं, तेरा पाक रूह मुझ में बोले। खुदावंत तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। हालेलुया, यीशु के नाम को जलाल मिले। आज का हमारा जो दूसरा कलमा है हमें यही सिखाता है कि जब खुदा का पाक रूह हमें आ जाता है तो हमें एहसास दिलाता है, जैसे ये डाकू जिसने खुदावंत को खुदा के बेटे होने का इकरार किया कि वो तो खुदा का कदूस है, बरहक खुदा है। जब हमारे अंदर एहसास होता है तो खुदा का पाक रूह हमें गाइड करता है, वही हमें सिखाता है और वही हमें सब कुछ बताता है। जैसे ये डाकू ने भी खुदा का इकरार किया और कहा कि ये तो खुदा का कदूस है। उसने कहा कि ऐ खुदा, जब तू अपने आज खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो यीशु ने उसे कहा कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। तो खुदावन का शुक्र करते हैं। यहाँ हम सब बेटे को भी देखते हैं तो उसके भी जब दिल में एहसास आया तो उसने भी अपने बाप के पास लौटने का इकरार किया कि मैं अपने बाप के पास जाता हूँ। और यही खुदा का कलाम हमें सिखाता है, हमें एहसास दिलाता है कि हमने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देना है, उसी के नाम को मुबारक कहना है, तभी वो खुदा हमें फरदौस में जाने की जगह अता करे।